ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज टॉपिक रहेगा जो नेक्स्ट पहले वीडियो पढ़ाई गई थी उस वीडियो के आगे का, जैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, उसके आगे का टॉपिक चलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड टॉपिक था। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। तो इसमें मैंने तमाम प्रकार के सिद्धांत बताए थे। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने सिद्धांत बताया था, कौन कौन से सिद्धांत, 6 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत बताया था देवीय सिद्धांत, फिर बताया था देवीय के बाद शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत के बाद ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, और नेक्स्ट बताया था सत्तात्मक सिद्धांत, माध्य सत्तात्मक सिद्धांत। इस प्रकार से मैंने 6 सिद्धांत आपको बताए हुए थे। किसके लिए बताए थे? 6 सिद्धांत जो बताए गए थे वो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति पर बढ़त थे, और राज्य की उत्पत्ति उन सिद्धांतों के अनुसार बताई गई कि कैसे हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से ये तो बता दिया गया था, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि देवीय या देवी सिद्धांत, ठीक। जैसे मैंने कहा देवी सिद्धांत। अब देवी सिद्धांत कहते किसे हैं? सबसे बड़ी बात, देवी सिद्धांत कहते किसे हैं और देवी सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया। कैसे मान सकते हैं कि देवी सिद्धांत जो है उचित है या अनुचित है, ये कैसे मान सकते हैं? तो हमें देखना है कि जो देवी सिद्धांत है इसमें ये कहा गया कि जो राज्य है, इस राज्य का निर्माण देवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण, राज्य का निर्माण जो हुआ है तो मानव द्वारा नहीं किया गया, ना मानवकृत नहीं माना गया। इस सिद्धांत के द्वारा या माध्यम से राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एक ईश्वर द्वारा बनाई गई एक संस्था माना गया। ये ईश्वर द्वारा बनाई हुई राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा मानी गई है। कहने का मतलब है कि इसमें कहा गया है कि राज्य मानवीय कृत नहीं वरन ईश्वरीय सृष्टि है। क्या? राज्य मानवीय नहीं, ईश्वरीय सृष्टि है। ऐसा किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया? देवी सिद्धांत के अनुसार। किसके? देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य को क्या बताया गया? राज्य को एक ईश्वर मानवकृत सृष्टि ना मानकर देवीय सृष्टि माना गया। मानव की कृति ना मानकर एक देवीय सृष्टि माना गया है। किसके लिए? राज्य के लिए। नेक्स्ट बात आती है कि राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ। किसके द्वारा? ईश्वर द्वारा। इस प्रकार से इसमें और भी बातें हैं। जैसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे कहा जाए कि देवीय सिद्धांत के अंतर्गत बहुत से विचारकों ने विचार व्यक्त किया है, जिसमें ऐसे टॉपिक बताए गए हैं जिसमें राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड टॉपिक रखे गए। जैसे कहा जाए कि राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसे अगर कहें कि देवी सिद्धांत के कुछ विचारक ऐसे होंगे जो समर्थक होंगे, कुछ विचारक ऐसे होंगे जो उसके आलोचक होंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जब देवी सिद्धांत के द्वारा अगर ये कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत के अंतर्गत ईश्वर द्वारा की गई है, या ईश्वर की ईश्वर द्वारा एक सृष्टि की गई है, यह मानव की कीर्ति नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो वहीं कुछ विचारकों का मत होगा कि ये कीर्ति जो है मानवकृत, अगर जैसे कहा देवी सिद्धांत, तो वहीं पर कुछ विचारकों का मत होगा कि यह जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो देवीय सिद्धांत है अगर देवों द्वारा बनाई गई होती तो इसे मानवकृत नहीं कह सकते, और मानवकृत नहीं कह सकते तो इसमें शक्ति सिद्धांत फॉलो नहीं हो सकता, या फिर पितृसत्तात्मक सिद्धांत फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति सिद्धांत और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ये सब सिद्धांत फॉलो करते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो मानवकृत हुई है, मानव की कीर्ति है। क्योंकि मानव की कीर्ति कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मानव की कीर्ति इसलिए कहा जा सकता क्योंकि जो है जैसे शक्ति सिद्धांत है, तो शक्ति सिद्धांत में मानव समाज में एक तरह से जो व्यक्ति
व्यक्ति एक बल के आधार पर समाज में एकजुटता बनाई या फिर उसको अपने अधीन किया, तो धीरे धीरे करके उनका एक निश्चित क्षेत्र में एकत्र कर लिया और उसको एक राज्य का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो मानव की कीर्ति भी मानी जा रही है। लेकिन अगर देवी सिद्धांत के अनुसार देखें तो अगर इसकी आलोचनाओं की बात करें, आलोचना की बात करें, तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं। हम आलोचनाएं भी देख ले रहे हैं। मैंने आपको राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत के अंतर्गत बता दी गई है। अब एक चीज और ध्यान रखें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आएंगे आपके लिए तो इसमें से बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो